नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 1200 यूनिट बिजली फ्री, सीएम रेखा गुप्ता का रामलीला और दुर्गा पूजा पर ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पूजा कमेटियों को 1200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। इसके साथ ही टेंट में मीटर लगाने के लिए सिक्योरिटी फीस भी घटाकर 25% कर दी है। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा, दुर्गा पूजा और रामलीला के लिए टेंट वगैरह लगाने में किसी को कोई परेशानी न आए, इसे दिल्ली के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। दुर्गा पूजा और रामलीला के दौरान बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन, शौचालय जैसी व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की मांग के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें पुलिस और जनप्रतिनिधि भी लोगों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने टेंट में बिजली के लिए 25% सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने की घोषणा की। यानी पहले अगर टेंटों में बिजली मीटर के लिए 1000 रुपये जमा कराया जाता था तो इस बार मात्र 250 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही हर पंडाल को 1200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब के लिए की बड़ी घोषणा, 5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। जब पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह राशि पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाएगी। इस सरकार ने 11% आयात शुल्क हटाया, केजरीवाल बोले आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका से खरीदी जाने वाली कपास पर सरकार द्वारा आयात शुल्क हटाए जाने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% आयात शुल्क हटा दिया। अब अमेरिका से आयात किया जाने वाला कपास भारतीय किसानों द्वारा उत्पादित कपास से 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। दिल्ली से पटना के लिए चलेगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, कितनी होगी स्पीड, क्या होंगी सुविधाएं। ये दिवाली और छठ पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन इस साल दिवाली से पहले दिल्ली से बिहार के लिए शुरू हो सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार ट्रेन सितंबर के अंत तक पटना के लिए शुरू हो सकती है। हालांकि अभी इस ट्रेन के रूट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी और आगे दरभंगा या सीतामढ़ी तक इसका विस्तार किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में 250 से अधिक बाइक स्कूटी चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार देर रात दिल्ली एनसीआर से 250 से अधिक दोपहिया वाहन चुराने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक बरामद की है। एसीपी क्राइम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मुरादनगर निवासी रोहन चौधरी उर्फ राजेश उर्फ राजन, उत्तराखंड निवासी इरफान, बिहार निवासी अश्विनी मिश्रा, हरियाणा निवासी मेजर सिंह, नंदग्राम निवासी अश्विनी शर्मा है। रोहन चौधरी गैंग का सरगना है। एसीपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच और क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस की ज्वाइंट टीम ने शुक्रवार देर रात एबीईएस कॉलेज तिराहा साहबेरी क्रॉसिंग रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया। नौकरी के आखिरी पड़ाव में शिक्षकों को देनी होगी टेट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई चिंता। गाजियाबाद जिले के सरकारी स्कूलों में तैनात कई शिक्षकों को सेवा के अंतिम पड़ाव में टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने जिले के बेसिक शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। शिक्षक संगठनों के अनुसार यदि कोई शिक्षक टेट परीक्षा नहीं देता तो उसे या तो स्वयं इस्तीफा देना होगा या फिर उसे सेवा से हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए 2 साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मैं गाजियाबाद के बेसिक स्कूलों में तैनात कई शिक्षक जहां दबे स्वर में इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं शिक्षक संगठन इसे खुलकर अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा ग्रेटर नोएडा तक लग्जरी बस सेवा का हुआ शुभ आरंभ। दिल्ली इंटरनेशनल यानी कि एयरपोर्ट लिमिटेड ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को दिल्ली हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए फ्लिक्स बस के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत एक प्रीमियम लग्जरी बस सेवा शुरू की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस सेवा के माध्यम से यात्री मात्र 199 रुपये में आरामदायक सफर का लाभ उठा सकेंगे। डायल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों के लिए हवाई अड्डे तक पहुंचना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। फिलहाल लगभग 20% यात्री दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं।
यमुना नदी का घटा जल स्तर लोहे के पुल पर ट्रेनों का संचालन शुरू। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण पिछले दिनों रेलवे ने एहतियातन पुराना लोहे का पुल यानी कि रेल रोड ब्रिज बंद कर दिया था। इस निर्णय से कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा, साथ ही यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब नदी का जल स्तर घटने के बाद रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही फिर से बहाल कर दी है। बता दें कि शनिवार रात से इस पुल पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया। फिलहाल ट्रेनें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाई जा रही है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 8 बजे यमुना नदी का जल स्तर ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 205.56 मीटर दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज से 51,335 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। विजय माल्या, नीरव मोदी और इकबाल मेमन जैसे आरोपियों के भारत आने का रास्ता साफ, ब्रिटिश टीम संतुष्ट। ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल का दौरा किया और जेल की स्थितियों का आकलन किया। यह दौरा विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराधों के प्रत्यार्पण के लिए भारत के मामले को मजबूत करने के प्रयासों का एक हिस्सा था। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इस दौरे को ब्रिटेन की अदालतों में चल रही कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली के वकील इस दिन से फिर करेंगे हड़ताल, बीसीआई चेयरमैन के आग्रह का नहीं हुआ कोई असर। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मनन मिश्रा की ओर से हड़ताल वापस लेने की मांग का दिल्ली के वकीलों पर कोई असर नहीं हुआ। शनिवार को दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशन के संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने शनिवार को बैठक कर मनन मिश्रा के आग्रह पर विचार करते हुए अस्वीकार कर दिया। अब दिल्ली के वकील 8 सितंबर से हड़ताल पर जाएंगे। दिल्ली में बड़ा हादसा टला, बदरपुर में ढह गई 4 मंजिला बिल्डिंग, कोई हताहत नहीं। राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में शनिवार दोपहर एक 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीम तुरंत पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। बदरपुर इलाके में घटित इस घटना में गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त न तो बिल्डिंग के अंदर और न ही आसपास कोई व्यक्ति मौजूद था, जिस वजह से एक बड़ी जनहानि टल गई। अब गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में प्राइवेट एसी वार्ड की सुविधा, 500 रुपये लगेगा हर दिन का चार्ज। ये दिल्ली एनसीआर में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हुई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारें हैं तो वहीं निजी अस्पतालों में इलाज महंगा हो चुका है। यदि डॉक्टर मरीज को भर्ती करने के लिए कह दे तो परिजनों इलाज का खर्च सुनकर चिंतित हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में प्राइवेट एसी वार्ड में भर्ती करने पर 4,000 से 15,000 रुपये का प्रतिदिन का शुल्क चुकाना पड़ता है। वहीं अब गाजियाबाद के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की तरह सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट एसी वार्ड की सुविधाएं मिलेंगी। इस शादी के बारे में न बताना यौन संबंध बनाने को मजबूर करना नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी सैन्य अधिकारी को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक स्थिति की जानकारी न देना यौन शोषण का प्रमाण नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। महिला का आरोप है कि पैसों के लिए उसका शोषण हुआ, पर लेन देन दस्तावेजों में दर्ज है। कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी क्योंकि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। चांदनी चौक से अब लहंगा खरीदना पड़ेगा महंगा, देना होगा ज्यादा जीएसटी, कपड़ा कारोबारियों की बड़ी टेंशन। दिल्ली के कपड़ा व्यापारी जीएसटी दरों में वृद्धि से परेशान है। चांदनी चौक के व्यापारियों का मानना है कि 2,500 रुपये से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ने से बिक्री प्रभावित होगी और मध्यवर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ेगा। डीएचएमए ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कपड़ों पर जीएसटी दर 5% करने का आग्रह किया है। पीजी मेडिकल छात्रों की बाढ़ प्रभावित इलाकों में होगी तैनाती, दिशा निर्देश जारी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का निर्देश दिया। आयोग ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब उत्तर भारत के कई राज्य लगातार बारिश के बाद प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। आयोग द्वारा शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों की तैनाती को जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम प्रशिक्षण का हिस्सा माना जाएगा। मुनक नहर के किनारे बनेगा सबसे बड़ा छठ घाट, दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारियां। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हर साल व्यापक स्तर पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के आयोजन के लिए कई तरह की सुविधाएं भी देती है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के किनारे अब दिल्ली के सबसे लंबे छठ घाट का निर्माण का प्लान बनाया है। छठ घाट के निर्माण पर कुल 35 करोड़ रुपये खर्च का एस्टीमेट बनाया गया। छठ घाट करीब 6 किलोमीटर लंबा होगा और इसका निर्माण सिंचाई व बाढ़ विभाग को करना है।
वोट चोरी को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। ये देश भर में वोट चोरी के मसले पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों ने सभी मुद्दा उठाया। मैं केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि वो जीत नहीं सकती, इसलिए वो वोट चोरी का सहारा ले रही है। गुजरात के राजकोट दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने मीडिया से बातचीत में कहा, वोट चोरी बहुत ही गलत है। सभी पार्टियों की ओर से सही मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं जिस तरह से बीजेपी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकती है, तो वो वोट चोरी करके जीतने की कोशिश कर रही है। झंडेवा लान में लगी आग के दौरान पुलिस ने दिखाई बहादुरी, 6 लोगों को बचाया। दिल्ली के पहाड़गंज थाने की पुलिस टीम ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए 6 लोगों की जान बचाई। शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे झंडेवालान इलाके स्थित फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाने के SHO, पुलिस स्टाफ और PCR टीम मौके पर पहुंच गई। साथ ही आग बुझाने के लिए 7 फायर टेंडर भी लगाए गए। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली NCR में भारी बारिश का अलर्ट, 3 दिन के लिए चेतावनी। जाने IMD का ताजा अपडेट। IMD की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मानसून अभी सक्रिय रहेगा। में ताजा मौसम परिस्थितियों के चलते दिल्ली NCR में आज दोपहर बाद मौसम करवट बदल सकता है। इसके बाद रात तक हवाएं चलने के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। में कल भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है, लेकिन परसों 9 सितंबर दिन बुधवार को गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद 12 सितंबर तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं और हवाएं चलने का भी अनुमान है। कैबिनेट की नई व्यवस्था से बदलेगा दिल्ली PWD का चेहरा। 90% इंजीनियर चाह रहे हैं दिल्ली सरकार में रहना। दिल्ली सरकार ने PWD के इंजीनियरिंग कैडर के लिए कैबिनेट का फैसला लिया। इससे विभाग में नए कैडर को लेकर चर्चा हो रही है। ज्यादातर अभियंता दिल्ली सरकार के कैडर में आने को तैयार हैं, लेकिन वे नियमों का इंतजार कर रहे हैं। मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से आए अभियंता अपने लाभ हानि का हिसाब लगा रहे हैं। मैं कई अभियंता दिल्ली में ही रहना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावित इंजीनियरिंग कैडर के लिए कैबिनेट का फैसला ले लिया। इसके बाद से PWD में नए कैडर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मैं कौन दिल्ली से बाहर जाएगा और कौन यहां रुकेगा, इस पर भी बात शुरू हो गई है। विभागीय सूत्रों की माने तो 90% से अधिक अभियंता और स्टाफ दिल्ली सरकार के कैडर में आने को तैयार है, मगर अभी वे कैडर के लिए जारी होने वाले नियमों के इंतजार में है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली बीजेपी का खास प्लान, समाज के हर वर्ग तक सुविधाओं को पहुंचाने की योजना। जब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। मैं दिल्ली में स्वच्छता अभियान और जन कल्याण कार्यक्रम होंगे, जिसमें दिल्ली सरकार भी शामिल होगी। मैं सुनील बंसल के नेतृत्व में कार्यशाला हुई, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह अभियान सकारात्मक बदलाव लाएगा। अस्पतालों में नए ब्लॉक खुलेंगे और कई गतिविधियां आयोजित होंगी। दिल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान नाचते नाचते युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। जब मध्य जिले के पटेल नगर स्थित बलजीत नगर में शनिवार शाम गणेश विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया। यहां तेज ध्वनि यंत्र की धुन पर नाचते नाचते एक युवक अचेत होकर गिर गया। वह फौरन उसको नजदीकी BL कपूर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय कुणाल के रूप में हुई है। युवक की मौत का पता चलते ही लोगों की खुशियां गम में बदल गई। अस्पताल में कोहराम मच गया। मामले की सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए ही सब की डिमांड कर रहे थे। मैं पुलिस अधिकारियों ने जब पोस्टमार्टम की बात कही तो परिजन नाराज हो गए। कुछ लोगों ने हल्का फुल्का हंगामा किया। दिल्ली वालों के हित में रेखा सरकार का बड़ा फैसला, गलत वजन पर भारी जुर्माना, हरकत में आए दुकानदार। दिल्ली सरकार खुले और पैकेट बंद सामान के लिए गलत वजन और माप के उपयोग पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नए नियमों में फेरी वालों को भी शामिल किया गया, जिन पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। खुदरा और थोक विक्रेताओं के साथ पेट्रोलियम उद्योग के लिए भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। सरकार ने इस संबंध में लोगों से सुझाव मांगे हैं। बता दें कि शनिवार को जारी दिल्ली विधिक माप विज्ञान संशोधन नियम 2025 की मसौदा अधिसूचना के अनुसार हितधारक के 1 महीने के भीतर दिल्ली सरकार के नियंत्रक कानूनी माप विज्ञान को अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद सरकार इसे लागू करने पर विचार करेगी। JNU में पहली बार दिखा तेंदुआ, विश्वविद्यालय ने जारी किया अलर्ट, खिड़की दरवाजे बंद रखने का निर्देश। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहली बार तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने पैरों के निशान से इसकी पुष्टि की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को छात्रावास में रहने और जंगलों से दूर रहने की सलाह दी है। सुरक्षा परामर्श जारी किया गया है और वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
1984 सिख विरोधी दंगा, सज्जन कुमार याचिका मंजूर, मीडिया हाउस से समाचार रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मांगी। जराउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की याचिका मंजूर की, जिसमें उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी। सज्जन कुमार जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने मीडिया हाउस को प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।